यस सर। चलिए आज हम लोग समझेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन समझने से पहले ये बात समझेंगे कि जैसे हमारे एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है, कह लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखिए ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा। ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जैसे ही जाइगोट बनता है इसका मतलब ये है कि ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट आपस में मिलना चाहिए। अब जिस मेथड से मिलेगा वो बात अलग है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट जिसमें होता है, सभी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें भी इसी तरह से गैमीट फॉर्मेशन होगा और मिलेगा और जाइगोट बनेगा। तो उसके पहले ये बात समझना है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा फ्लावर, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और इसी रिप्रोडक्टिव पार्ट में अर्थात फ्लावर में ही मेल पार्ट, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट मेल है और ये वाला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी में इन दोनों के गैमेट बनते हैं और मेल पार्ट से गैमेट बनने के बाद, मेल पार्ट के गैमेट को बोलते हैं हम लोग पोलन, और ये गैमेट बनने के बाद फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाके पहुंचता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, है ना। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, ये पॉलिनेशन किसी न किसी एजेंसी के द्वारा, कोई ना कोई इसका माध्यम होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा हनी बी आप लोगों को, तो हनी बी के माध्यम से ये पोलन दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे जाके पहुंचता है। इसको हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन उसी प्लांट में होगा जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे, अर्थात जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बस नहीं, अब देखिए, अब हम लोग देखें तो पोलन जो ये पॉलिनेशन होता है, ये हमारे कुछ प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमारे पाम आते हैं जो नेकेड सीड होते हैं, और एंजियोस्पर्म में से हमारे आम हो गए, इमली हो गई, ये सारे आते हैं। इनमें फ्लावरिंग होगा और ये इस तरह से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे स्टिग्मा पे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में डालेंगे, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब हम लोग इसको समझेंगे पॉलिनेशन का प्रकार, कि पॉलिनेशन कितने प्रकार से होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए कि पॉलिनेशन जो होते हैं मेनली दो प्रकार से होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोग दो बात देखेंगे, एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है जिटेनोगैमी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में इन दोनों को बात को पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। ये देखिए पॉलिनेशन, पहला पार्ट जो था, पहला पार्ट था सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब समझिए थोड़ा सा। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन ये होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे, उसी में पाया जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अर्थात मेल से निकलेगा, मेल के पार्ट अर्थात स्टेमेन से निकलेगा पोलन ग्रेन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। मतलब एक ही फ्लावर के एंड्रोसियम अर्थात स्टेमेन से निकलेगा पोलन ग्रेन और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये एक्चुअली दो टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, एक होता है आपका ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाए, अर्थात जैसे ये दिख रहा होगा इमेज में, इधर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इधर ये बड़ा वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल। ये कार्पेल के स्टिग्मा पे जैसे पहुंचेगा, यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। एक बात, दूसरी बात, दूसरा पार्ट है सेल्फ पॉलिनेशन का जिटेनोगैमी। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन की तरह होता है, बस इसमें क्या होता है कि प्लांट, इसमें जो प्लांट होते हैं वो सेम रहेंगे, इसमें जो प्लांट होते हैं वो सेम रहेंगे, बस फ्लावर डिफरेंट रहेगा।
जैसे ये दिख रहा है कि ये प्लांट देखिए एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं, इस फ्लावर का एंथर से निकलने वाला पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाके पहुंचता है, उसको हम लोग बोलते हैं जिटेनोगैमी। अब बात ये आती है कि ये जो पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये उसी प्लांट में हो सकता है जिसमें जिसकी कंडीशन पाई जाएगी फ्लावर होना चाहिए बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाएं। अगर ऐसा होगा तो तब यह कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हो पाएगी, अर्थात उसमें होम देखने को मिलेगा आपको बाइसेक्सुअलिटी, है ना, बाइसेक्सुअलिटी देखने को मिलेगा, उसमें पाया जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब समझते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। ये भी पॉलिनेशन तो लोग समझेंगे, और पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक मेल पार्ट से जाके दूसरे पे पहुंचना, पोलन ग्रेन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, इसमें पूरा प्लांट ही डिपेंड होगा। मान लीजिए एक प्लांट, ये ए प्लांट है, ये प्लांट बी प्लांट है। अब बी प्लांट के पोलन ग्रेन अर्थात स्टेमन से पोलन ग्रेन निकलेगा और जाके दूसरे ए प्लांट के स्टिग्मा पर जाके गिरेगा, अर्थात इसमें प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ कंडीशन होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में जो फ्लावर होता है वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, अर्थात यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें केवल और केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया। जैसे कि हमने यहाँ पे हम लोग बात करें, अगर ये अगर फ्लावर कोई है इस तरह से, तो ये होता है आपका फीमेल पार्ट और ये वाला होता है मेल पार्ट। तो जिसमें केवल और केवल ये वाला पार्ट पाया जाएगा या केवल ये पार्ट पाया जाएगा उसे बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम लोग यही बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो टाइप होंगे, एक होगा मेल फ्लावर और एक होगा फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन निकलेगा इधर से और फीमेल फ्लावर के स्टेम पे गिरेगा। ये इसमें प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एग्जांपल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ देखने को मिलता है। जैसे पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, स्पाइस हो गया, रेडिस हो गया, कैलोट्रापिस हो गया। कैलोट्रापिस मतलब मदार हम लोग बोलते हैं। तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके कुछ और आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा उसी में होगा जिसमें जो प्लांट होगा यूनिसेक्सुअल, जो प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा उसमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। यूनिसेक्सुअल मतलब जैसे ये फ्लावर दिख रहा है, अब इस फ्लावर में या तो ये वाला पार्ट होगा, इसको ये बोलते हैं, ये वाला पूरा पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फीमेल पार्ट, या तो ये वाला पार्ट होगा या तो मेल पार्ट, इस उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट में, फ्लावर में। लेकिन कभी कभी या अक्सर ये होता है कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं फिर भी ऐसा नहीं होता कि इसका मेल गैमेट निकलेगा और इसी के जाके स्टिग्मा पे जाके गिर जाएगा। ऐसा हमेशा नेचर इसका अब विरोध करता है। और ऐसा क्यों करता है कि देखिए इससे एक्चुअली क्या होता है, अगर इसी का पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे आके गिरेगा तो इससे आएगी सिमिलरिटी, इससे आएगी सिमिलरिटी, जो कि सिमिलरिटी आगे आने वाले टाइम में नेचर के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर अपडेट अपने आप को नहीं करेगा तो ये आगे चलकर इसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसीलिए नेचर ऐसा खुद चाहता है कि अगर चाहे प्लांट चाहे फ्लावर बाइसेक्सुअल ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें ऐसा कोई ऐसी डिवाइस या कुछ लगाएंगे जिससे कि इसमें भी अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हो फिर भी उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो इसको हम लोग आप समझेंगे ऐसा क्या क्या इसमें टेक्निक यूज होती है, इसमें कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ भी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्योंकि जैसे आप लोग एग्जांपल देखते होंगे जब शादी ब्याह होता है तो बोला जाता है कि दूर का रिश्ता करिए, पड़ोसी से शादी मत करिए। अगर पड़ोसी से करेंगे तो सिमिलरिटी आएगी और हमारा जो बेबी आएगा वो थोड़ा सा पगलेट टाइप का निकल जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसी टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन हो जिससे इसका जो प्रोडक्शन हो बहुत हाइब्रिड हो, बहुत एडवांस हो, है ना, जिससे आने वाले टाइम में वो सर्वाइव कर सके। तो
तो हम लोग समझेंगे इसकी मेथड को कि जो बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो जाता है, अब उसको हम समझते हैं। देखिए उसकी कुछ मेथड है। एक मेथड होता है डाइकोगैमी। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये फ्लावर है, ये दोनों फ्लावर कह लीजिए, ये दोनों फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल, ये दोनों फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल, ये दोनों फ्लावर कह लीजिए बाइसेक्सुअल है जो यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इनमें क्या पाएगा, इनमें पाया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये चाहे तो अपने ही स्टिग्मा, अपने ही पोलन के अंदर गिरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नेचर इसमें क्या लगा है, देखिए इसमें ऐसा नेचर ये लगाया है, या तो इस टाइप के फ्लावर में या तो पहले मेल मैच्योर हो जाएगा या तो पहले फीमेल मैच्योर हो जाएगा। जब मेल मैच्योर होगा तब तक में मेल मैच्योर होगा, तब तक में फीमेल पार्ट छोटा रहेगी। उसके बाद जब जैसे फीमेल मैच्योर होगा तब तक में मेल बुढ़ा हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस में क्रॉस ही नहीं हो सकता, तो इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोटेंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री मतलब होता है पहले अगर मेल मैच्योर हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्रोटेंड्री। अभी इसका फीमेल पहले मैच्योर नहीं होगा। अब अगर पहले फीमेल मैच्योर है तो उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें ये दोनों अलग अलग सारे मैच्योर होंगे, तो इनका पोलन बने के इस पे जाएगा नहीं, भी मैच्योर ही नहीं है ना। जब तक ये मैच्योर है तब तक इसकी बढ़ोतरी आ जाएगी, तो इसका कुछ काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा एक होता है हार्कोगैमी। हार्कोगैमी का मतलब होता है, देखिए हार्कोगैमी में ये जो फ्लावर दिख रहा है ये कैलोट्रॉपिस का फ्लावर है, इसको लोग मदार बोलते हैं। अब इसमें भी एक ऐसी युक्ति लगाई जाती है कि जिससे इसका खुद का पोलन ग्रेन इसमें आके फर्टिलाइजेशन ना कर दे। ऐसा क्या लगाया, देखिए इसमें एक फिजिकल, यहाँ पे एक मैकेनिकल बैरियर होता है कि अगर इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा तो उसको यहाँ पे जर्मिनेट नहीं करने देगा। अगर किसी दूसरे फ्लावर का, बस स्पीशीज से होनी चाहिए, दूसरे फ्लावर का आएगा तो इसको जर्मिनेट करने देगा और नहीं आएगा तो जर्मिनेट नहीं करने देगा, ठीक है। अब कुछ और मेथड है इसमें, एक मेथड है इसमें हेटेरोस्टाइली। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी ये भी फ्लावर देखा जाए तो दिख रहा है बाइसेक्सुअल, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बात में नहीं है। लेकिन इसमें क्या किस तरह से रोका जाएगा, देखिए इसका एक जो पार्ट जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट फीमेल है और ये वाला पार्ट मेल है। तो फीमेल इतना बड़ा हो गया है और मेल इतनी छोटी है कि इसका यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा पोलन ग्रेन। जब पहुँचेगा नहीं तो ये इससे इसका पॉलिनेशन नहीं होगा, तो इसको मजबूरी है कि दूसरे कार्य पड़ेगा। अब इसमें या तो मेल बड़ा हो जाएगा या तो फीमेल। इस वाले में देखिए फीमेल बड़ा है, बड़ी है, और इस वाले में मेल बड़ा है। इन दोनों का पोलन ग्रेन आपस में पहुँच नहीं सकता, है ना। एक ये हो गया। अब दूसरा एक ये होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें भी क्या करता है, अगर इनके पास एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसा इसका सेंसेशन होता है कि अगर सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे आके गिरता है तो उसको ये जर्मिनेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये S1 आया, इसको रोक दिया, ये जर्मिनेट नहीं होगा, ये इसी फ्लावर का था। अब अगर इसमें देखिए ये दूसरे का किया है, दूसरे का जाएगा तो जर्मिनेट हो जाएगा। अगर सेम फ्लावर का आएगा तो जर्मिनेट नहीं होने पाएगा। तो इसमें एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो कि अगर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन निकलेगा तो इसमें रोक देगा, दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आएगा तो उसको ये जर्मिनेट करवा देगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। आप समझते हैं एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसीज का मतलब होता है कि जैसे हमने अभी समझा कि पोलन ग्रेन, हमने अभी इस वीडियो में यहाँ पे देखा था कि पॉलिनेशन में मतलब पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के यहाँ पे जाना पॉलिनेशन कहलाता है। तो एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन किसके माध्यम से यहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि पोलन ग्रेन अपने आप चल नहीं पाता है, वो नॉन मोटाइल होता है। तो किसी न किसी मीडियम के थ्रू पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिरेगा, उसी मीडियम को हम लोग बोलते हैं एजेंसीज। अब ये एजेंसीज कई टाइप होती हैं, किस मेथड से ये पॉलिनेशन हो सकता है। तो या तो पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो, अगर पॉलिनेशन विंड के द्वारा होगा उसको बोलते हैं हम लोग एनिमोफिली। अगर मतलब हवा चलेगी, हवा में झोंके से पोलन ग्रेन उड़ जाएंगे, दूसरे स्टिग्मा में जा जाएंगे। अब इसमें क्या विशेषता होती है, जो जिसमें पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है उसकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ये स्टिग्मा होती है, ये बहुत ही स्टिकी होती है। स्टिग्मा मतलब चिपचिपा,
जैसे कोई आए तुरंत इसको पकड़ ले, नहीं तो पता लगा हवा ना चले तो इसका पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए वो जैसे अगर यहाँ मिलेगा तो खींच के पकड़ लेगा, तो हवा चलेगा उसको बोलते हैं एनिमोफिली। और ऐसा होता है जितने भी ग्रास होती हैं, ग्रास जैसे हमारे धान चावल और भी जितने ग्रास है सब में पाया जाता है एनिमोफिली से पॉलिनेशन। अब दूसरा पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन बाय एनिमल। कोई भी एनिमल होगा उसके द्वारा पहले इस पे बैठेगा, फिर जाके इस पे बैठ जाएगा, उसके पैर पे चिपक जाएगा, फिर वही जाके इस पे बैठ जाएगा, तो ऐसे जाएगा। उसको लोग समझते हैं। अब कहते होते हैं। अब एनिमोफिली में पॉलिनेशन पहला होता है बाय इंसेक्ट द्वारा, सबसे फेमस पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट द्वारा। अब इंसेक्ट में हमारे क्या आते हैं, हमारे मधुमक्खी और ये बटरफ्लाई, भमरे जो सुनते होंगे, भमरे आके पता नहीं क्या क्या गाना हो रहा है। तो इस तरह से इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट के द्वारा होगा पॉलिनेशन तो उसको बोलते हैं एंटेमोफिली। अब ये जो बटरफ्लाई जो है प्यारी सी, ये इसमें बैठेगी आके। और एक बात ये बताना है कि जितने भी फ्लावर में पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है वो सारे फ्लावर बहुत खूबसूरत होंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। अगर वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें खूबसूरत उसके फ्लावर होते हैं। अब वो फ्लावर आए इसमें बैठेगी, उसके बाद चली जाएगी दूसरे फ्लावर पे, तब हो जाएगा इसका पॉलिनेशन। दूसरा पार्ट है इसका पॉलिनेशन बाय बर्ड। एक बर्ड होती है, एक्चुअली इस बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड। इस बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड। ये बहुत ही छोटी, सबसे छोटी बर्ड होती है। एक ये भी जीके क्वेश्चन है, सबसे छोटी बर्ड हमिंग बर्ड। ये क्या करती है, यहाँ से अपना कुछ न्यूट्रिशन लेती है। तो जैसे आएगी पहले इससे लेगी, फिर जाके दूसरे फ्लावर से लेगी, तो इसका पॉलन यहाँ से निकलेगा, दूसरे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं बर्ड के द्वारा। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनोफिली। अगला है, अगला पॉलिनेशन है पॉलिनेशन बाय स्नेल। ये जो स्नेल दिख रहा था आपको इमेज में, ये अभी इसमें बैठा है, अभी कुछ और निकलेगा, यहाँ दूसरे जल बैठ जाएगा। तो इस प्रोसेस को लोग बोलते हैं मलाइकोफिली। ठीक है। कुछ पॉलिनेशन होता है एनिमल में बैट के द्वारा। बैट मतलब चमगादड़। पहले अब इसको जो चमगादड़ होगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है चमगादड़, एक फ्लावर बैठेगी और इसके बाद जो इसमें चिपक जाएगा इसके माउथ में या दूसरे बनेगी, इसको बोलते हैं चेरेप्टोफिली। ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं थोड़ा सा। कुछ पॉलिनेशन एलिफेंट के द्वारा होता है। अब आप लोग समझेंगे कि एलिफेंट पॉलिनेशन कैसे करता है। तो ये कुछ फ्लावर में करता है, ये सभी फ्लावर में नहीं करता। कुछ फ्लावर ऐसा है जिसमें पॉलिनेशन एलिफेंट का होता है। एक फ्लावर होता है, इसका एक्चुअली नाम होता है रिफ्लेक्सिया। रिफ्लेक्सिया ये एक्चुअली फ्लावर होता है, इसका वेट होता है 40 kg का, और ये बहुत बड़ा होता है। इसका डायमीटर भी खूब बड़ा होता है और ये इसका वेट भी खूब करता है। तो वो थोड़ा इसमें अगर बहारों फूल बरसा और ये वाला फूल बरसा दिया जाएगा तो दूल्हा को ही मर जाएगा। ठीक है। तो ये से क्या करता है, ये आके इससे अपना कुछ न्यूट्रिएंट्स लेता है। हाथी आएगी इसमें अपना जो ये सूंड है इसमें इंसर्ट करेगी और उसमें पोलन कुछ लग जाएगा, अभी जाके इसमें कर देगी, तो यहाँ से पोलन निकला दूसरे चला गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एलिफोफिली। बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं एलिफोफिली। अब अगला पॉलिनेशन होता है वाटर के द्वारा। आप लोग सोचते हैं कि कमल का फूल होता है उसमें पॉलिनेशन वाटर द्वारा होता है, लेकिन कमल में वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता है। ये होता है पॉलिनेशन अगर वाटर के द्वारा होगा पॉलिनेशन तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली और ये पाया जाता है वेलेसिनेरिया और हाइड्रिला। एक प्लांट होता है, ये प्लांट यहाँ दिख रहा है, ये वेलेसिनेरिया है। इसमें इसका पॉलन ये यहाँ पर रिलीज हो जाएगा वाटर में और ये वाटर पूरा बह जाएगा और दूसरे फ्लावर के स्टिंग में जाकर अपने आसानी से पहुंच जाएगा। तो इस तरह से होता है पॉलिनेशन वाटर के द्वारा, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे और कमेंट करेंगे कैसा है, और लोग मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में।